अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, हर बंदा चाहता है कि वो मुल्क से बाहर जाए और अच्छी से अच्छी कंट्री में जाए। ऐसी कंट्री आपके लिए आज लाया हूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और उस कंट्री में मैं भी आपको पहुंचा सकता हूं, और कैसे पहुंचा सकता हूं आज की वीडियो में उस पर भी बात करेंगे। अगर वीडियो पूरी देखेंगे स्किप किए बगैर तो आपको उसका फायदा हो जाएगा। अगर स्किप करके देखेंगे कुछ भी समझ नहीं आएगी, फिर उसका जिम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं हूंगा। जो बंदा स्किप करके वीडियो देखेगा फिर मुझे मैसेज करेगा, मुझे चीजें पूछेगा, मैं उसको नहीं बताने वाला, क्योंकि वीडियो में सब कुछ बता चुका हूं। दोस्तों, कंट्री शानदार है, मुसलमान कंट्री है, खूबसूरत इतनी कि यूरोप भी उसके सामने खूबसूरती में उसका सानी नहीं है। ये वो मुल्क है जो बिल्कुल यूरोप के बॉर्डर की तरफ आता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं तुर्की की। तुर्की का नाम आप सबने सुना होगा, ये एक इस्लामिक स्टेट है। इसका पूरा नाम इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ तुर्की है, और कैपिटल है इसका अंकारा। सबसे बड़ा जो शहर है वो इस्तांबुल है, और आपने इस्तांबुल का नाम कई बार सुना होगा। पॉपुलेशन तकरीबन इसकी 88 मिलियन है, और लैंग्वेज यहाँ पे चलती है तुर्किश। रिलीजन यहाँ पे में बाकी लोग भी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो रिलीजन यहाँ पे चलता है वो है मुसलमान। अगर तुर्की की हिस्ट्री की बात करें तो तुर्की पहले ऑटोमन एम्पायर का मरकज था, जो तकरीबन 600 साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत में शामिल रहा। 1923 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ तुर्की की बुनियाद रखी। अगर तुर्की के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स में है। तुर्की चाय पीने वाले ममालिक में सबसे आगे है। तुर्किश एयरलाइन दुनिया की सबसे ज्यादा कंट्रीज को फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं। कपाडोशिया हॉट एयर बलून राइड्स के लिए मशहूर है। तुर्किश डिलाइट और बकलावा पूरी दुनिया में फेमस है। तुर्की की करेंसी की बात करें तो पाकिस्तान के तकरीबन 6 रुपए के बराबर ये करेंसी बनती है, यानी कि ये एक हो तो पाकिस्तानी तकरीबन 6 रुपए बन जाते हैं। तुर्की में आपको जॉब्स कौन सी मिल जाती हैं? जॉब्स यहाँ पे आपको बहुत सारी मिल जाती हैं। फैक्ट्री वर्कर की जॉब, होटल स्टाफ, वेटर, ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, सेल्समैन, टेक्सटाइल वर्कर, शेफ। और अगर सैलरीज की बात करें, ये सैलरीज कितनी पे करते हैं, तो ये अनस्किल्ड जॉब में 25,000 से 35,000 जो लीरा है, यहाँ की जो करेंसी है, वो आपको पे किया जाता है। और अगर आप स्किल वर्कर हैं, स्किल वर्कर को 35,000 से लेकर 60,000 लीरा तक जो सैलरी है वो पे की जाती है। आईटी एंड इंजीनियरिंग में जो सैलरीज यहाँ पे दी जाती हैं वो 60,000 लीरा से लेकर 1,20,000 लीरा तक सैलरीज पे की जाती है। तो तुर्की के अगर पासपोर्ट की बात करें तो तुर्की का पासपोर्ट इंतहाई मजबूत और ताकतवर पासपोर्ट है। गल्फ में आप सारी जिंदगी गुजार दें, गल्फ आपको कभी भी पासपोर्ट नहीं देता, चाहे आप 60 साल रहें, 40 साल रहें, जितना भी अरसा रहें, या जो भी मर्जी कर लें, आपको पासपोर्ट अलॉट नहीं किया जाता। लेकिन तुर्की और बाकी जो इस तरह की कंट्रीज हैं गल्फ के बाहर, वो आपको पासपोर्ट अलॉट करती हैं एक अरसे के बाद। उनकी एक पॉलिसी होती है, वो मुकम्मल करने के बाद, एक अरसा रहने के बाद वो आपको पासपोर्ट अलॉट कर देती हैं। वहां की किसी लड़की से अगर आप शादी कर लें तब भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक लंबे अरसा उस लड़की के साथ भी आपको रहना पड़ेगा। दोस्तों, इसका पासपोर्ट इंतहाई पावरफुल है। पासपोर्ट रैंक अराउंड 40वें नंबर पे आता है पूरी दुनिया में, और वीजा फ्री एंट्री 70 प्लस कंट्रीज में इसकी वीजा फ्री एंट्रीज हैं। ऑन अराइवल भी 40 प्लस कंट्रीज में आपको मिल जाता है। टोटल 110 प्लस कंट्री में आपको वीजा फ्री एंट्री या वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। तुर्की के अगर वीजा के प्रोसेस की बात करें वो भी आपको बता देता हूँ, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता दूंगा कौन कौन से आपने गैदर करने हैं। ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए, जो कि आपको इसकी वेबसाइट से मिल जाएगा, वो मैं आपको दे दूंगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, जो मैं भी आपको बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। ऑथोराइज वीजा एप्लीकेशन सेंटर में एप्लीकेशन सबमिट करनी है आपने। उसके बाद बायोमेट्रिक करवानी है, वीजा फी पे करनी है, और वीजा प्रोसेसिंग के बाद पासपोर्ट रिसीव करें। अगर एप्लीकेंट के पास वैलिड शेंजन, यूके, यूएसए या आयरलैंड वीजा रेजिडेंट परमिट हो पहले से, तो कंडीशन फिर पूरी और होती हैं। तो कुछ केस में तुर्की फिर ई वीजा भी दे देता है आपको, अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर इन कंट्रीज के वीजा लगे हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं इसके वीजा के लिए? वैलिड पासपोर्ट जो कम से कम 6 महीने से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए आपको, इसकी वेबसाइट से मिल जाएगा।
पासपोर्ट साइज तस्वीरें होनी चाहिए आपके पास, CNIC की कॉपी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सैलरी स्लिप या एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, रिटर्न फ्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए और इनविटेशन लेटर चाहिए। अगर आप वहां किसी के पास जा रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं या कोई किसी ने आपको बुलाया है, तो इनविटेशन लेटर भी आपको चाहिए होगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं, आप घबराए नहीं, मैं आपका उस तरीके से कराऊंगा कि आपको इतने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे थ्रू तुर्की का वीजा अप्लाई करते हो। मजीद इसी पे बात करेंगे। अभी फ्लाइट रूट की आपको बता दें कि आप तुर्की किस किस तरह जा सकते हो। तुर्की से आप यहाँ पाकिस्तान से आपको डायरेक्ट तुर्की की फ्लाइट मिल जाती है बहुत ही आसानी से। लाहौर से भी जाती है, इस्लामाबाद से भी जाती है और कराची से भी आपको इस्तांबुल की फ्लाइट मिल जाती है। अगर ट्रांजिट आपने ऑप्शन करना हो तो ट्रांजिट अब दुबई है, अबू धाबी है, दोहा है, शारजा, लेकिन आप इसको डायरेक्ट फ्लाइट ही लें। ऑफिशियल जॉब वेबसाइट्स की बात करते हैं। अगर आपको जॉब्स ढूंढनी है तुर्की के अंदर तो किन वेबसाइट से आप जॉब ढूंढ सकते हैं? पहली वेबसाइट है career.net, दूसरी वेबसाइट है secretcv.com, तीसरी वेबसाइट है www.yanibiris.com, चौथी वेबसाइट है www.isco.gov.tr, पांचवी वेबसाइट है linkedin.com। इसके ऊपर प्रोफाइल बनाकर आप लोग जॉब्स हंट कर सकते हैं। ऑफिशियल वीजा वेबसाइट्स की बात करें तो तुर्की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट है, वीजा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तुर्की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वीजा वेबसाइट लिखेंगे गूगल के ऊपर तो ये आ जाएगी। दूसरी वेबसाइट है ऑफिशियल वीजा प्री एप्लीकेशन, तो इसके लिए आप गूगल पे लिखेंगे कॉन्सुलेट वीजा पोर्टल। इसको अगर वैसे बोलकर बोले एक एक वर्ड करके तो KONSOLOSLUK वीजा पोर्टल। उसके अलावा वेबसाइट है ऑफिशियल ई वीजा के लिए, तुर्की ई वीजा के लिए, ये भी आप अगर गूगल पे लिखेंगे तो नीचे इसका लिंक आ जाएगा। उसके अलावा गूगल पे आप लिखेंगे तुर्की वीजा एप्लीकेशन नोटिस फॉर पाकिस्तान, इसमें आ जाएगा। अगर आप तुर्की डायरेक्ट जाना चाहते हैं मेरे थ्रू डायरेक्ट जॉब में, हमारे पास अवेलेबल है तुर्की की फैक्ट्री वर्कर की जॉब। सैलरी उसमें बता रहे हैं 28,000 लीरा सैलरी आपकी रहेगी, आपको रिहाइश भी मिलेगी, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यूअल भी हो जाएगा। 2 महीने का इसमें प्रोसेसिंग टाइम होता है। एजेंसी का एड्रेस मैं आपको बता दूंगा, आपने किसी भी एजेंट को या किसी भी एक बंदे से काम नहीं करना, प्रॉपर एक एजेंसी में मैं आपको भेजूंगा। प्रॉपर मैं आपको एक एजेंसी में भेजूंगा जो कि रावलपिंडी के अंदर अवेलेबल है और इंतहाई ऑथेंटिक एजेंसी है। तो 2 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। जिस जिस दोस्त ने तुर्की के लिए अप्लाई करना है, अभी ये फैक्ट्री वर्कर की सीट्स आई हुई हैं, कब तक रहेंगी मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन जो जो दोस्त आ जाएगा जितना जल्दी उसके मैं प्रोसेसिंग इसमें करवा दूंगा। जो भी खर्चा इसका है वो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू बता दूंगा, मेरा नंबर शो हो रहा है। मुझे सिर्फ तुर्की के लिए जिससे प्रोसेस करवाना सिर्फ उसने मैसेज करना है, बाकी वीडियो से रिलेटेड ये कैसे अप्लाई करना है तो वैसे करना है, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो इस तरह के लिए मुझे आपने मैसेज नहीं करना। फोन नंबर मैं हमेशा सर्विस के लिए देता हूँ। अगर आपने कुछ क्वेश्चन करने हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको फॉलो करके वहां मैसेज करें, इस तरह के सवालों के जवाब मैं वहां देता हूँ। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, उसको भी फॉलो करें, उसमें तुर्की की, रोमानिया की, दूसरी कंट्रीज की जितनी भी जॉब इस वक्त मेरे पास अवेलेबल है वो सारी लिस्ट उसमें मौजूद है। वहां पे खर्चा भी लिखा हुआ है, सारा प्रोसेस भी लिखा हुआ है, तो व्हाट्सएप के चैनल को भी फॉलो करें। अगर आप कुछ कंट्रीज के विजिट वीजा करवाना चाहते हैं तो मेरी टीम आपको विजिट वीजा भी करके दे देगी कुछ कंट्रीज के। उसके अलावा वर्क वीजा हम गल्फ का करते हैं, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं मेरे व्हाट्सएप के चैनल पे आपको मिल जाएंगी। सऊदीया की जॉब मौजूद है, बहरीन की मौजूद है, कतर की मौजूद है, किर्गिस्तान की मौजूद है, तुर्की की मौजूद है और रोमानिया का वर्क परमिट भी मेरे पास अवेलेबल है जो कि मैं डायरेक्ट रोमानिया से आपको मंगवा कर देता हूं। उसका भी खर्चा आपको मेरे व्हाट्सएप के चैनल पे ही नजर आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप सस्ते में जाना चाहते हैं यूरोप में, आपकी कोशिश करना चाहते हैं तो खुद यूरोप पास की सीवी बनाएं और यूरोप की जो वेबसाइट्स हैं वहां पे जॉब अप्लाई करना शुरू कर दें। अगर आपकी किस्मत में हुआ तो आपकी जॉब लग जाएगी और आप उसी पे वीजा लगवा कर जा सकते हैं। अगर आपको सीवी नहीं बनानी आती यूरोप पास की, एटीएस फ्रेंडली, तो मेरी टीम आपको बनाकर दे देगी, उसके मिनिमम से चार्जेस होंगे, कवर लेटर भी बनाकर दे देगी और अगर आप जॉब अप्लाई करना तो मेरी टीम आपको जॉब भी अप्लाई करके दे देगी। अगर आपकी किस्मत में हुआ तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।